चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, और वो है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग। देखिए, थोड़ा सा इस चैप्टर में आपको एक एनालिसिस ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि ट्रांसफर प्राइस होता क्या है। तो देखो, अगर मैं इंट्रोडक्शन टॉपिक की बात करूं, टॉपिक सबसे पहला हम लेते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। समझना, ये एक कंपनी है जो है एक्स लिमिटेड। इस एक्स लिमिटेड में दो डिवीजन काम कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है। ए डिवीजन एक प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट जेड। ये प्रोडक्ट आउटसाइड मार्केट में बेचा जाता है, और एज वेल एज ये प्रोडक्ट आप क्या करते हो, इस डिवीजन को भी ट्रांसफर करते हो। और बी डिवीजन इससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, जेड 2022। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये जो डिवीजन ए है, जब अपने प्रोडक्ट को आउटसाइड मार्केट में बेचता है तो ये आउटसाइड कस्टमर से एक प्राइस चार्ज करता है, जिस प्राइस को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। और जब ये डिवीजन अपना प्रोडक्ट इसी कंपनी के दूसरे डिवीजन को देता है, तो एक प्राइस वो डिवीजन बी से भी चार्ज करेगा, जिस प्राइस को हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। जिस प्राइस को हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। तो नाउ मीनिंग को समझिएगा। जब एक कंपनी का एक डिवीजन अपना प्रोडक्ट उसी सेम कंपनी के दूसरे डिवीजन को देता है, या दूसरे डिवीजन को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उस डिवीजन से वो जो अमाउंट रिकवर करता है, उसी प्राइस को हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। तो बेसिकली जो ट्रांसफर प्राइस है वो एक इंटरनल डिविजनल प्राइस है। आउटसाइड मार्केट में बेचोगे तो सेलिंग प्राइस, और अगर आप अपनी ही कंपनी के दूसरे डिवीजन को बेचोगे तो उस प्राइस को बोला जाएगा ट्रांसफर प्राइस। बताओ, ट्रांसफर प्राइस का बेसिक मीनिंग क्लियर? बिल्कुल। आओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव समझना, इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हमें एक ऐसी प्राइस ढूंढनी पड़ेगी जिस प्राइस पर ये डिवीजन इसको ट्रांसफर करे। तो एक तो होता है डिविजनल परफॉर्मेंस को चेक करना। डिविजनल परफॉर्मेंस, डिविजनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखिएगा,
हर बिजनेस ये जानना चाहता है कि भाई उसका जो ये डिपार्टमेंट है ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ये डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप डिविजनल परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना चाहते हो तो आपको इस डिवीजन का सेपरेट ऑपरेटिंग रिजल्ट पता होना चाहिए और इस डिवीजन का सेपरेट ऑपरेटिंग रिजल्ट पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग रिजल्ट को पता करने का मतलब है उसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो मैं अगर ए डिवीजन से बी डिवीजन पर चार्ज की जाने वाली एक एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस ढूंढ पाऊंगा, तभी मैं डिवीजन ए की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट कर पाऊंगा। और दूसरा, रेमुनरेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। क्या मतलब हुआ रेमुनरेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस? यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ध्यान से सुनना, अगर आपके जो डिविजनल मैनेजर हैं उनका कोई कमीशन, उनका कोई रेमुनरेशन जो है वो परफॉर्मेंस पर बेस्ड है, तो आपको डिवीजन ए की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस अगर निकालनी है तो आपको ट्रांसफर प्राइस भी सही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ट्रांसफर प्राइस कम ले ली तो इसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, तो परफॉर्मेंस पर बेस्ड जो रेमुनरेशन है वो गिर जाएगा। अगर आपने टू हाई ट्रांसफर प्राइस ले ली तो वो इसके लिए समस्या हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो दोनों डिवीजन हैं उनकी अगर परफॉर्मेंस बेस्ड रेमुनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो परफॉर्मेंस बेस्ड रेमुनरेशन है अगर हमें वो जानना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में एक एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो बेसिक रीजन होते हैं किसी भी डिवीजन की एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस के लिए। इन दो रीजन से ये जरूरी है कि आपकी जो ट्रांसफर प्राइस हो वो एप्रोप्रिएट हो। आइएगा नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइस। अब हम ट्रांसफर प्राइस को निकालने के क्या क्या मेथड्स काम में लेते हैं, या अगर हम ये बोलें कि हमारे पास इस चैप्टर में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे। पहला है ट्रांसफर प्राइस डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। ट्रांसफर प्राइस डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट यानी नॉट इन्वॉल्व एनी डिसीजन मेकिंग। नॉट इन्वॉल्व एनी डिसीजन मेकिंग just we should opt given transfer price and prepare just prepare
प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट just prepare profitability statement at लीजिए फर्स्ट तरह के क्वेश्चन या फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर प्राइस डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट होगी। यानी मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया जाएगा कि भैया मैनेजमेंट ने ये ट्रांसफर प्राइस डिसाइड की है, अब आप तो केवल ये करो कि इस ट्रांसफर प्राइस को यूज करो और उससे आप अपने सभी डिवीजन के और एज वेल एज कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना दो। बस इसके अलावा इस टॉपिक में और कोई पॉइंट नहीं है। ट्रांसफर प्राइस डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट होगी, यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो गिवन इन क्वेश्चन है आपके लिए, तो गिवन इन क्वेश्चन। तो आपको केवल क्या करना है, यानी अगर आपको ट्रांसफर प्राइस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो आपको सिंपली बस उसी ट्रांसफर प्राइस को लेकर के क्या बनाना है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपको बनाना है। सेकंड, आरओआई बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। अगर आपकी ट्रांसफर प्राइस आरओआई पर बेस्ड है, व्हेन टू अप्लाई, ये ट्रांसफर प्राइस कब होगी, व्हेन ट्रांसफरर डिवीजन वर्क एज इन्वेस्टमेंट सेंटर। लीजिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर ट्रांसफरर डिवीजन इन्वेस्टमेंट सेंटर के रूप में वर्क कर रहा है तो ट्रांसफरर डिवीजन आरओआई बेस्ड ट्रांसफर प्राइस लेगा। इन्वेस्टमेंट सेंटर का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। यानी आपने अपने यहां पर अपनी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए एक हैवी अमाउंट फिक्स्ड एसेट में डाल रखा होगा, एक हैवी अमाउंट करंट एसेट में डाल रखा होगा। तो इस वजह से क्या होगा, चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है तो इन्वेस्टमेंट हाई होने की वजह से आपकी मनी ब्लॉक हो चुकी है, मनी ब्लॉक। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब जरा सोचो, अगर ट्रांसफरर डिवीजन ने अपनी मनी यहां ब्लॉक कर दी तो उस मनी पर क्या वो कुछ रिटर्न कमा सकता था? अगर वो यहां ब्लॉक न करता तो बिल्कुल कमा सकता था। तो यहां पर ट्रांसफर प्राइस इसी अजम्पशन पर बेस्ड है कि जो मनी आपने ब्लॉक की है, इस मनी को अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो वहां से आपको एक रिटर्न जनरेट होती। तो भैया अब आपने वो मनी इन्वेस्ट की और उसके लिए अब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो अपने दूसरे डिवीजन के लिए, तो सीधी सी बात है, जो रिटर्न आप मार्केट से कमा सकते थे उसका आपको नुकसान हो गया और वो रिटर्न आप इस डिवीजन से एज अ ट्रांसफर प्राइस चार्ज कर लो। तो दैट मीन्स ट्रांसफर प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट प्लस आरओआई। आप जो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करोगे वो हमेशा कॉस्ट प्लस आरओआई पर बेस्ड होगी। ये आपकी ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट प्लस आरओआई। नाउ मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन आरओआई। कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया आरओआई पर बेस्ड मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालो।
तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी? ट्रांसफर प्राइस which is required to maintain which is required to maintain ROI if there is no transfer. देखो मैंने क्या लिखा, ये बेसिकली क्या बोलता है वो समझना। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हमेशा इस आधार पर निकाली जाएगी कि हम एट लीस्ट क्या आरओआई मेंटेन करते अगर हम तुम्हें एक भी यूनिट ना देते। तो हम कम से कम अगर तुम्हें ट्रांसफर करेंगे तो एटलीस्ट हमारी उतनी आरओआई तो आनी चाहिए। समझो कैसे, समझना। मान लो ये ए डिवीजन है, ये बी को भी देता है और ये मार्केट में भी देता है। मुझे ये निकालना है यहां ट्रांसफर प्राइस क्या होगी आरओआई पर बेस्ड। मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा तुम्हें अगर मैं कुछ ना दूं, तुम्हें अगर मैं कुछ ना दूं तो इसका मतलब मैं केवल मार्केट को सेटिस्फाई कर रहा हूं। तो अगर मैं मार्केट को कुछ भी बेच रहा हूं तो यहां मैं एक आरओआई कमा रहा हूं। सुनना, ए डिवीजन समझा रहा है कि अगर मैं तुम्हें कुछ ना दूं, मैं तुम्हें एक भी प्रोडक्ट की यूनिट ट्रांसफर ना करूं तो इसका मतलब यह होगा कि मैं केवल और केवल मार्केट में बेचूंगा। अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो मार्केट से एक आरओआई कमाऊंगा। ये आरओआई जो मैं मार्केट से कमा रहा हूं इसे मैं अपनी मिनिमम आरओआई मान लूंगा, क्योंकि ये तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तुम्हें कुछ ना दूं तो भी ये कमाऊंगा। अब मैं इस मिनिमम आरओआई को बेस मानकर ये निकाल लूंगा कि अब भैया तुम्हें मैं अगर एक्स रुपए में माल बेचता हूं तो तुम्हें बेचने की वजह से मेरी मिनिमम आरओआई तो मेंटेन होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? आपकी आरओआई गिरनी नहीं चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो मैं तुम्हें एक भी यूनिट ना दूं तो मैं मार्केट से 15% की आरओआई कमा रहा हूं। ये आरओआई तो मेरी वो मिनिमम आरओआई है जो मैं कमा रहा हूं अगर मैं तुम्हें कुछ ना दूं। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं या तुम मुझसे कुछ चाहते हो, तो तुम्हें वो कुछ देने की वजह से, तुम्हें वो कुछ देने की वजह से मेरी एटलीस्ट जो आरओआई है वो 15 पर तो मेंटेन होनी चाहिए ना। वो तो मैं तुम्हारे बिना भी कमा रहा हूं। तो भले ही मेरी आरओआई इंक्रीज ना हो, भले ही मेरी आरओआई इंक्रीज ना हो, लेकिन वो आरओआई 15% पर मेंटेन होनी चाहिए। बस इसी बेसिस पर मैं अपनी ट्रांसफर प्राइस को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। बताइए, बात समझ में आई क्या? आरओआई निकालते कैसे हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो आरओआई का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो मिनिमम आरओआई निकालते समय मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि जो मिनिमम आरओआई है वो इस आधार पर निकालूं कि अगर मैं तुम्हें न लेकर
केवल मार्केट से कमाने जाता हूं तो 15 कमा सकता हूं। तो अब मैं तुम्हें किसी भी प्राइस पर बेचूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वो प्राइस निकालनी है, एक्स निकालना है। लेकिन एक चीज मुझे पता है कि मेरी आरओआई 15 तो मेंटेन होनी चाहिए, मेरी आरओआई 15 से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं आरओआई बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। बताओ क्लियर है क्या? बिल्कुल। आओ। मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। या वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। व्हेन टू अप्लाई? ये ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड कब लगेगा? बहुत सिंपल सी बात है। व्हेन ट्रांसफर डिवीजन व्हेन ट्रांसफर डिवीजन having when transferor division having spare capacity। लीजिए, यानी समझना, आपके पास क्या होनी चाहिए? स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो ट्रांसफरर डिवीजन है उसके पास ट्रांसफर यूनिट की स्पेयर कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको दे रखा है प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 4000 यूनिट्स। प्रेजेंट कैपेसिटी, आप अभी 2500 यूनिट बना रहे हो और मार्केट में बेच रहे हो। तो बताओ आपके पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी है? आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है 1500। अब मान लो आपका डिवीजन ये बोलता है कि भैया मुझे ट्रांसफर कर दो 1000 यूनिट। बताइए क्या इन 1000 यूनिट के लिए आपके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है क्या? क्या आप आसानी से 1000 यूनिट बनाकर दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं? सर जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम बिल्कुल कर सकते हैं तो अब बात यह आती है कि व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस। तो द आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ एनी। भैया सीधी सी बात है, फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले अगर मैं कम यूनिट भी बना रहा था तो भी मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स थी, जो फिक्स कॉस्ट थी वो तो फिक्स थी। तो अल्टीमेटली अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है तो उस स्पेयर कैपेसिटी में मुझे बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मेरा जो ट्रांसफर यूनिट है वो विद इन द स्पेयर कैपेसिटी आ रही है तो मैं जो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करूंगा वो क्या होगी? मेरी वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट। बोलो बात समझ में आ गई?
केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट लूंगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर इन ट्रांसफर यूनिट की वजह से कोई लग रही है तो मैं उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को कंसीडर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस, जो कि किस पर बेस्ड हो गई आपकी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट पर बेस्ड हो जाएगी। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, यहां पर कई सारे मेथड आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, तो ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाएगा। कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, तो ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये लीजिए, ये मेरे पास ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड, मार्जिनल कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। तो ये लीजिए, ट्रांसफर प्राइस होगी मार्जिनल कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, तो यहां पर हो जाएगी ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, तो देन ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस आरओआई। कन्वर्जन कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, कन्वर्जन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इफ एनी। तो ये लीजिए, क्वेश्चन बताएगा कि आपको किस तरह की ट्रांसफर प्राइस को यूज करना है। ये मेथड भी बहुत सिंपल मेथड है, जहां पर आपको ये बता दिया जाएगा कि जो ट्रांसफरर डिवीजन है वो किस बेसिस पर आपकी ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट करना चाहता है। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। इसे हम बोलेंगे कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस।
ये आपके पास 4 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हो गए कि इन इन तरीकों से हम ट्रांसफर प्राइस हमारे पास आ सकती है। डिसाइड बाय द मैनेजमेंट, आरओआई बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, और डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। बताइए, यहां तक में कोई बात पूछनी है तो आप बताएं मुझे, या क्लियर है बिल्कुल यहां तक के मेथड सारे? बताइए, क्लियर है?